हेलो। आप भगत जी सत साहिब? सत साहिब। आप पवन दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। भगत जी बोले, मैं यहाँ मध्य प्रदेश बालाघाट से बोल रहा हूँ। जी क्या है कि मुझे कुछ जानकारी आपसे पूछना थी। बताइए। जैसे कि अभी गुरु जी तो जेल में है, जी तो जैसे उनके दर्शन करना है तो वहाँ जाकर के दर्शन हो जाएंगे क्या? नाम ले रखा आपने? जी हाँ, मैं नाम 2020 में लिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, जिसके जिसके कारण मैं मतलब जो भक्ति है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। थकावट रहती है, दर्द रहता है। क्या मेरी नाभि डिस्टर्ब है करके, तो मेरे को मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है करके कोई भी काम करने में। तो मैं मतलब पूरा जो भी नित्य नियम वगैरह है वो ठीक से नहीं कर पाता हूँ। तो गुरुजी के दर्शन करके अगर मान लो कुछ ऐसा मतलब मेरे को हिम्मत आ जाए, दे दे, तो मैं भक्ति अच्छे से कर सकूंगा। इसलिए मैं दर्शन करना चाहता हूँ उनके। देखो तो भगत जैसे जी, ये हिम्मत और कोई भी प्रॉब्लम है उसमें राहत आपको गुरुजी की भक्ति से मिलेगा, दर्शनों से नहीं मिलेगा भगत जी। अच्छा, नहीं क्या है कि मेरे मतलब स्वास्थ्य के कारण मैं कर नहीं पाता हूँ। करने की स्वास्थ्य कोशिश करता हूँ बात लेकिन। आपकी सही है, लेकिन आपका स्वास्थ्य गुरुजी के दर्शन मात्र से ठीक नहीं होगा भगत जी। गुरुजी ने जो हाँ भक्ति दे दी, जो मंत्र दिए हैं, जो मर्यादा दी हैं, हाँ। उनमें रह के यदि आप साधना करोगे तो आपको परमात्मा राहत देगा। मात्र उनके दर्शन कर लेने से राहत नहीं है। नहीं, मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता, पूरा नहीं कर पाता, आधा अधूरा रह जाता है। तो वो दर्शनों से भी कोई लाभ नहीं होगा भगत जी। अच्छा है। हाँ, दर्शन तो खूब दिए थे परमात्मा ने। तो 2014 में तो जेल में गए हैं, तो उससे उसके पहले पहले खूब तो हम दर्शन दिए हैं। नहीं, उसके पहले तो हमको जानकारी नहीं थी। बीच में जब वीडियो देखी तभी मतलब दर्शन हमको तो ये अब जान। भी आप कर ही रहे हो, रोज अपने घर पे नहीं करते क्या दर्शन? हाँ हाँ, दर्शन तो करते हैं। सत्संग सुनते होंगे वीडियो में, हाँ। दर्शन होते हैं ना। नहीं, जैसे कि अगर मान लो वहाँ जाएं तो मतलब मुलाकात हो जाएगी गुरु जी? देखो, हो सकती है मुलाकात तो, लेकिन उसकी काफी कुछ उसकी प्रोसीजर है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी भगत जी। देशद्रोह का अच्छा। मुकदमा है गुरुदेव पे। हाँ हाँ आपको कोई ठोस रीजन देना पड़ेगा उनसे मिलने का। अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा आपके रीजन से, हाँ। तो आपको मौका भी दे सकता है कोर्ट। ऐसा। बाकी और तो सारे इलीगल तरीके हैं। इलीगल तरीके किस टाइप से? इलीगल जैसे गुरुजी की बेटी मिलवा दे आपको, हाँ। कोई वकील के माध्यम से मिल लें, किसी पुलिस वाले को थोड़ी बहुत कोई घूस दे के मिल लें, ये भगत जी गैर कानूनी और अनैतिक तरीके हैं जो परमात्मा ने मना किया हो। हाँ ठीक है, वही मतलब जानकारी चाहिए थी थोड़ी सी। हाँ। अच्छा भगत जी, जैसे आपके मतलब ये जो हमारे मोबाइल पे आपकी मतलब ये संगति के वो वीडियो नहीं, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है करके, क्या कारण है? अगर देखो, यूट्यूब चैनल तो मेरा ज्यादा लंबा चलता नहीं है, ये लोग स्ट्राइक लगवा देते हैं। अच्छा, नहीं तो ठीक अभी है। कोई जानकारी नहीं मिल रही है वो जानकारी के लिए आप जब भी यूट्यूब या फेसबुक चलाओ हैं तो आप उस पे ये लिखें, पवन दास इज लाइव, ऐसा है क्या? तो आपके पास में वीडियो आ जाएंगे मेरे। ठीक है, वही थोड़ा सा मतलब हाँ, बाकी कि ये अभी आपको। दर्शनों की तरफ ज्यादा आकर्षित ना होके, जी। और अगर आप उनकी भक्ति पे ध्यान देंगे भगत जी, तो आपको राहत मिलेगी। थोड़ा ज्ञान यहाँ को थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। मैं वो सब करता हूँ लेकिन क्या है कि मेरे जो क्या पेट में जो प्रॉब्लम है करके, उसके कारण मैं कुछ मतलब थक थक जाता हूँ, तो मैं बीच में छोड़ देता हूँ करके कि अब इतना ही हो पाएगा, अब आगे नहीं नहीं तो हो कोई पा रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है एक बार में करने के लिए, किसने कहा? आप नहीं, दिन में चाहे 50 बार कर लो। जैसे नित्य नियम है तो सुबह करने का रहता है, तो वो पूरे नहीं हो पाते। तो कोई तो बात नहीं, पूरे आप। नित्य नियम को एक बार में करना थोड़ी बताया परमात्मा ने। हाँ। दिन में 12 बजे तक आप चाहे 4 बार कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। दिक्कत कहाँ आ रही है उसमें? हाँ तो हाँ, ठीक है, वही थोड़ा सा जानकारी जितना चाहिए करो थी। उतना ध्यान से करो, ये थोड़ी कहा परमात्मा ने उसको एक बार में उसको खींच दो आप। ऐसा अगर क्या? आपको प्रॉब्लम है आधा कर लो, बाद में थोड़ा आप हाँ आराम कर लो, घंटा आधे घंटा, हाँ। फिर कर लो भगत जी। दिन के 12 बजे तक आपने करना है, चाहे आप कैसे भी कर लो। अच्छा।
और जैसे 12 के पहले नहीं हो पाता है तो बाद में भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, जब 12 से पहले नहीं हो पा रहा तो 12 के बाद में क्या करोगे फिर, जब इतना समय दे दिया भगवान ने। वैसे तो सुबह सुबह करने होते हैं ये तो, हाँ, नहीं तो वो फिर भी परमात्मा ने दिन के 12 बजे तक का हमें समय दे दी, छूट दे दी। 12 बजे तक भी अगर नहीं हो पाते हैं, हाँ फिर 12 बजे के बाद एक बात है भगत जी, सुबह का खाना अगर आप दोपहर में खाओगे तो फिर दोपहर का कब खाओगे? हाँ, ये तो है। वही थोड़ी सी जानकारी इमरजेंसी थी। में हो सकता है, मान लो कभी छूट गए, कभी याद नहीं रहा, और कोई ऐसा कोई इमरजेंसी का काम हो गया, तो हाँ, परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर कभी कभार महीने में 2 इमरजेंसी तो महीने में ऐसी कुछ अगर नहीं ऐसे ही रहती दिक्कत है, हो जाए तो उसमें कोई नहीं रहती प्रॉब्लम है, नहीं है। लेकिन बस इसमें ही थोड़ा सा मैं मतलब थक जाता हूँ, मेरे मतलब है करके प्रॉब्लम, तो उसके कारण रह जाता, छूट जाता हाँ, तो अपनी सुविधा अनुसार कर लो, 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो है। भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी भगत जी। ये कोई जबरदस्ती का मार्ग नहीं है कि एक बार लेके बैठ गए तो एक बार में करना जरूरी है। ऐसे ही मंत्र अपना मंत्र आप चाहे 20 बार में कर लो। मंत्र तो मैं बीच बीच में करते रहता हूँ, मतलब चलते रहते जितने हो जाए और पूरे, आप वो भी पूरे नहीं कैसे हो करते हो पाते। आरती? आती वो यही मतलब पुस्तक लेकर के और सामने तस्वीर के सामने खड़े होकर के अपनी आरती की मतलब करते हैं, हाँ, दीपक जला पुस्तक दिए। से करते हो ना? जी हाँ, पहले करते थे वैसा, मोबाइल पे चालू कर देते थे और अपना अपन भी करते जाते थे, मोबाइल भी चलते जाता था। और अभी मोबाइल से नहीं करना है, वैसे ही करते हैं खड़े होकर। हाँ, बाकी अगर आपको खड़े होके करने में दिक्कत है तो आप जी बैठ के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हाँ उसमें। हाँ, बैठ भी जाता हूँ जब खड़े होने की हाँ, हिम्मत नहीं उसमें कोई होती। दिक्कत नहीं। जी ठीक है, बाकी ठीक भगत है। जी ज्ञान को आधार बना के थोड़ी भक्ति को ही महत्व बता दोगे ना, ज्ञान उसी को से आधार तो परमात्मा बनाता हूँ, लाभ देगा। उसमें मतलब विचार भी करता हूँ, सोचता भी हूँ, लेकिन जो जैसा कि नित्य नियम वो है वो पूरा नहीं हो पाता है, वो आधा अधूरा हाँ, तो रह। 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो भगत जी। जी सहज मार्ग है परमात्मा का, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। फिर हमारा ध्यान तो उस परेशानी पे रहेगा, शब्दों पे थोड़ी रहेगा, वाणियों पे थोड़ी रहेगा। जी तो 2 बार में कर लो, 3 बार में कर लो, 4 बार में कर लो, 12 बजे तक आप कैसे भी कर लो उन वाणियों को। जी। जैसे गुरु जी कब आएंगे? गुरु जी तो आ जाएंगे भगत जी, जब ठीक का समय आएगा तब आएंगे गुरु जी। हाँ, फिर भी संभावना कब तक की? संभावना तो मैं बता दूं, 2 साल की राह जाए सुबह तो मैं तो फिर मर जाऊं भगत जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब फिर भी अपने को मतलब एक अंदाजा कि कब तक अब आएगा। अंदाजा लगा लो 2 साल तो भगत जी कम से कम। अच्छा ठीक है। हाँ, 1.5-2 साल तो कम से जी, कम मान के चलो। क्योंकि हमने नाम लिया था यहाँ पे बालाघाट में जो आश्रम था, वहाँ से लिया था नाम 2020 में, अप्रैल 2020। तो वो तो बालाघाट का तो नामदानी साल भर हाँ पहले भाग गया ना। हाँ, वो तो भाग गया है। हाँ, तो सतनाम मिला हुआ है, सतनाम मेरे को गोंदिया से दिलवाया था हमने। अच्छा अच्छा। तो फिर गोंदिया से सतनाम देख करके फिर अपना कर रहा हूँ, अपने मतलब जितना अपने से बनता है उतना कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपने। हाँ, मर्यादाएं तो मतलब पूरी, कोई भी आन उपासना कुछ नहीं करते, और जो भी मतलब है, जो अपन तो नशा से पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं। वो थोड़ा जो कुछ खाते थे वो भी छोड़ दिए, मतलब जो मीट मटन मछली जो भी चलती थी वो तो जिस दिन से नाम लिया है। और ये प्रॉब्लम है, तो पहले भी मैं छोड़ दिया था, खाता नहीं था, उसको खाने से प्रॉब्लम होती थी। तो अब तो ये सारी चीज़ें से तो दूर हूँ मैं। बस ये है कि मेरी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है। उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करो, और जैसा हो वैसा आप सुख में दुख में, मालिक जी ने कहा ना भाई ये तो करनी पड़ेगी, चूचू में भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, ये कोशिश तो टेंशन तो करता बनी हूँ रहेगी कि भगत जी, ये समस्या ये हमारे प्रारब्ध की है भगत जी। हाँ असंख्य युग हो गए हमारे को मानव जीवन प्राप्त करके उल्टे सीधे कुकर्म करते हुए। शुक्र हाँ मनाओ फिर भी भगवान मिल गया और जैसे तैसे भक्ति दे दी, और हम लगे हुए हैं। हाँ। जैसे अरदास लगाना है तो कैसे लगेगी? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ भगत जी, आप ज्ञान को आधार बनाओ आप, जी जी। है ना। ये दर्शन ये अरदास इनके चक्करों में ना पड़ो भगत जी। अगर जी। विश्वास है तो परमात्मा को अपने पास में समझो। नहीं, विश्वास तो तो है, विश्वास है तो फिर अरदास विश्वास कहाँ करके लगाओगे ही भगत जी? उसकी शरण में आए हैं करके। तो नहीं, अगर विश्वास है आपको तो फिर अरदास आप कहाँ अरदास लगाओगे? तो क्या है कि जैसे चलो कि मेरे आपने जो तो अरदास शारीरिक लगा कष्ट दी, है वो। आपने हाँ तो अरदास लगा दी, मान लो जैसे तैसे करके आपके तो अरदास जेल में पहुंच गई। हाँ अरे बाकी लाखों भगत है, उनको भी तो जरूरत है अरदास लगाने की, उनकी तो नहीं लग पा रही।
तो क्या उनके काम नहीं बनेंगे? परमात्मा उनको लाभ नहीं देगा, राहत नहीं देगा उनको बेचारों को? हाँ, तो वही तो चाहता हूँ मैं कि मतलब जो भी है तो कि मेरी भक्ति पूरी हो, लाभ इसलिए मिले। बता रहा हूँ भगत जी, ज्ञान आधार की भक्ति है। परमात्मा अंतर्यामी होता है, गुरुदेव जी तो होता है भगवान, और भगवान होते हैं अंतर्यामी, और अंतर्यामी से अरदास नहीं लगाई जाती। अंतर्यामी के आगे तो अपनी आत्मा को निर्मल करना होता है, साफ सुथरा बनना होता है। जी फिर भगत जी, आत्मा से परमात्मा को संपर्क साधने में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है बीच में, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जी। भगवान उसी को कहते हैं जिसको बिन बताए सब कुछ जिसको पता होता हाँ है ना। आप भक्ति करो, भक्ति से ही सारे काम होंगे भगत जी। आपकी अरदास वाले काम, दर्शन वाले काम, सब कुछ हाँ। आपकी उस भक्ति से होंगे। क्या क्या हुआ तो भगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं प्रथम नाम और यहाँ बालाघाट के आश्रम में मेरे को नाम देंगे करके, तो मैं सतनाम, मुझे नहीं मालूम था कि ये मतलब आश्रम मतलब यहाँ से चले गया, भाग गया करके। मैं जब वहाँ पहुँचा, जा रहा था घर से, जब निकला था कि आज अपन को सतनाम मतलब देंगे करके, तो चलते हैं, जो समय दिया था। तो उस समय मैं जब घर से निकला तो मैं पूरा उन्हीं के ध्यान में था करके, तो मैं घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर दूर चला करके, तो वहाँ पे एक सब्जी के ठेला मतलब ठेले में सब्जी रखे थे, और वो थोड़ा सा घाट था ऐसा। मैं भी पैदल चल रहा था साइकिल लेके, और वो भी ठेला वाला भी उसी तरफ जा रहा था। तो वो ठेला वाला बोलता है कि भैया थोड़ा सा हाथ रख ले इस पे, ठेला पे। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे करके, ठेला तो मैं कम ज़्यादा सब्जी है नहीं, थोड़ी सी सब्जी है, और इतना सा ठेला, कोई ज़्यादा ऐसा घाट नहीं है, थोड़ा सा चढ़ाव है करके। तो मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गया कि मैं जा रहा था आश्रम करके सतनाम लेने के लिए। तो वो ठेला वाले बोलते हे भगवान, ऐसा करके बोले। जब वो उनने ऐसा बोले करके, तो मुझे ऐसा लगा कि करके, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो उधर जब आश्रम गया तो वहाँ पे देखा तो यहाँ तो आश्रम भग गया, बोले है ही नहीं करके। तो ऐसा मेरे साथ एक ये मतलब इस टाइप से वो हुआ। कभी ऐसा कोई ठेला वाले ने मतलब ऐसा नहीं बोला। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं करके। तो मुझे मेरे साथ इस टाइप का ऐसा हुआ है। अब वो कौन थे, क्या थे, ठेला वाले के रूप में, ये मुझे नहीं पता। भगत जी, आजकल आप मोबाइल पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, जी जैसे इंटरव्यू के लिए लोग बुलाते हैं अपनी कंपनी में, कोई मैनेजर की पोस्ट के लिए, कोई सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, जी उसके इंटरव्यू के लिए। जी। और वो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, वो कोई चपड़ासी का रोल करता है या कोई भिखारी का रोल करता है, और ऑफिस हाँ के बाहर कोई ऐसा ड्रामा करता है। वो चेक करता है कि क्या इस आदमी में थोड़ी बहुत मानवता भी है, इंसानियत भी है या नहीं है। हाँ ठीक है। वो हाँ जैसे कोई भारी भरकम कोई वजन वाली वस्तु होगी, उसको कहेगा भाई साहब थोड़ा सा हाथ लगा दो ना, मुझे मेरे सिर पे रखवा दो। तो बहुत सारे हाँ लोग तो उसको ताड़ के आगे निकल जाते हैं कि हट, हट्टा कट्टा हो के रे, यार ड्रामा कर रहा है। अरे मैं, हाँ हाँ, वैसा ही अरे मेरे मेरी साथ हो गया। अरे मेरी पैंट शर्ट खराब हो जाएगी अगर मैं नीचे झुकूंगा तो, मेरे पास समय नहीं इतना हाँ है। और एक आधा बेचारा कोई ऐसा होता है, वो जबरदस्ती जाके कि भाई साहब कोई तकलीफ है क्या आपको, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या, हाँ वो उसकी मदद कर देता है। और इंटरव्यू वाला फिर क्या करेगा कि भाई साहब इंटरव्यू तो हो चुका है, लोग कहेंगे भाई साहब कहाँ हुआ इंटरव्यू, बोलेंगे भाई साहब बाहर ही तो खड़ा था, मैं इंटरव्यू तो ले रहा था आपका। तो चाहे हाँ सतनाम लो चाहे सार नाम लो भगत जी, हाँ जब ये हमें मिलता है ना, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में भगत जी हमारी जो है वो परीक्षा हाँ। लेता वो है। फिर बाद में फिर मेरे को बहुत बड़ा मतलब ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी परीक्षा थी और मैं हाँ, तो फेल वो हो आपकी गया। परीक्षा थी भगत जी, वो ठेले वाले के रूप में परमात्मा ने आपकी परीक्षा ली थी कि भाई हमारे अंदर थोड़ी बहुत मानवता, दया, धर्म, इंसानियत भी है कि नहीं है। फिर मैं उसने कोई बहुत पैसे तो पछताया मांगे नहीं करके थे भगत जी, थोड़ा सा उसने कि मदद मैं, मांगी थी, भाई थोड़ा सा हाथ लगा दे मेरे ठेले के। हाँ वही मैं मतलब मैं यही सोचा कि भाई कुछ ऐसा तो भारी है नहीं करके, फिर हाथ रखने के लिए क्यों कह रहा है। तो बताओ वो मेरी परीक्षा में वहाँ फेल हो गया करके। भगत अभी जी, एक बार परीक्षा हो चुकी है मतलब मेरी। मेरे हिसाब से तो आपकी वही प्रॉब्लम है जिस कारण से अभी आपको राहत नहीं मिल रही भगत जी। आप जी अपनी उस हाँ। आप अपनी उस गलती के लिए परमात्मा से हृदय से क्षमा मांगो अपने घर पे, जी जी भगवान को अंतर्यामी समझ के, जी बारंबार नाक रगड़ के। जी हो सकता है परमात्मा दया कर दे भगत जी, क्योंकि मालिक कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई।
हाँ भाई वो उसमें मेरे तो आपकी कोई मर्यादा खंडित होने वाली नहीं देती है थी। मेरे उसमें दया, मतलब एक अगर कोई भिखारी रूप में आ जाता और आपसे पैसे मांगता तो चलो वो तो हमने नहीं देने, चाहे वो भूखा मर जाए, खाना तो हम हाँ खिला सकते हैं किसी को, लेकिन पैसा नहीं देना। उसमें तो हाँ उसने तो आपसे कोई पैसों की मदद मांगी ही नहीं, खाली एक हाथ लगाना था हल्का सा, हाँ और उसमें भी हम उसको नेगेटिव करके आगे बढ़ गए। तो भगत जी हाँ, थोड़ा मतलब बहुत तो उस विचार हाँ करना चाहिए ना। हाँ। ऐसी परिस्थिति में परीक्षा होती है वो भगत जी। जब मैं जागा, जब उन्हें हे भगवान करके बोला, तो मैं क्या ऐसा हे भगवान ठेला वाला तो बोल नहीं सकता। तब फिर वो मेरे होश उड़ गए कर। क्योंकि खाली मंत्र मंत्र लिए जाएंगे और भगत हम बने नहीं, हाँ तो फिर उस भक्ति का क्या फायदा। भाई भगत वाले गुण तो आवे नहीं हमारे अंदर, और मंत्र मंत्र लिए जाओ, डिग्री डिग्री लिए जाओ जैसे तैसे अगर करके। अगर मैं उस समय मतलब पास हो जाता, तो वो हो सकता कि मुझे वहीं से वो गुरु जी सतनाम दे देते। परमात्मा तो सतनाम तैयार देने बैठा है जा रहा भगत जी, वो सतनाम भी दे सकता है, वो रोग भी हाँ ठीक कर सकता है, फिर तो जो मर्जी। अगर भगवान हाँ। प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। बस भगत जी यहीं फेल हो गया मैं। तो अगर आपको आभास है उस बात का, तो गुरुदेव को परमात्मा मान के, अंतर्यामी मान के, जी घर जी पे ही परमात्मा का भी जब आप संध्या आरती करो, उस समय मालिक को दंडोत करके हृदय से समायासन जी करो भगत जी। जी। और इन चक्कर में मत पड़ो मैं गुरु जी के दर्शन करने हिसार चला जाऊं, मेरी अरदास लग जाए। नहीं फिर नहीं, जैसे फिर गुरु जी कहते हैं कि जय जिंदगी जूं में नहीं रखे सुनेगा कदम, परमात्मा। मतलब गुरु जी से मिलने की जय जूं रखे कदम, वैसे मतलब वो कष्ट दूर हो करके, तो वो भगत जी इसलिए। आप तो अपने आप तो अपने कष्टों के निवारण के लिए जा रहे हो। हाँ, कष्टों के निवारण के लिए भी, और मतलब जो भी आप वो गुरु जी सामान्य से स्थिति में कोई बात कही है परमात्मा ने। जब आपके अच्छा गुरुजी आश्रम में हो, सामान्य स्थिति में हो, उस समय आप उनके दर्शनों के लिए जब जाते हो, अपना मान अभिमान सब कुछ त्याग के, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव हाँ से, उस समय जी आपके जो वो कदम हैं भगत जी, वो उस यज्ञ में गिने जाएंगे। रोग अच्छा निवारण के लिए गुरु जी के पास में दौड़ना, वो उस यज्ञ में शामिल नहीं होते। देखा देखी तारीखों पे जाना, वो उस यज्ञ में शामिल नहीं होते। और फिर वहां जी पे गुरु, फिर आपको मिलना भी चाहिए, गुरु का फिर जी आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, उनके दर्शन भी होने चाहिए। खाली जेल के जी आगे दंडोत करके आने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो यज्ञ नहीं जी माने जाएंगे। अच्छा हाँ, जब पांडव गए थे ये द्वापर युग में, जब हाँ पांडवों का यज्ञ सफल होना था, जब श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों को लेके जब सुदर्शन जी की झोपड़ी पे गए थे, जहाँ हाँ परमात्मा स्वयं विराजमान थे सुदर्शन रूप में, हाँ तो उस समय भगत जी पांडवों को 100 यज्ञ का फल तब मिला था जब उनको वहां पे सुदर्शन रूप में परमात्मा उनको मिले, हाँ उनको आशीर्वाद दिया। अगर परमात्मा वहां मिलते नहीं तो पांडु क्या चाहे पूरी दुनिया जाके झोपड़ी के चक्कर काट के आ जाओ, कोई लाभ नहीं हाँ, मिलेगा। जी तो ये तो संगत को मूर्ख बनाया जा रहा है भगत जी। नहीं, वहाँ इशार तो की नहीं तारीख, जाते हो। इशार की तारीख, गुरु जी के दर्शन, गुरु नहीं, जी किसी तारीख को को तो मैं दर्शन एक देते ही भी नहीं वहां कभी पे। नहीं गया। हाँ आप नहीं गए, लेकिन लाखों की भीड़ तो बेचारी बहुत हाँ भटकी है। अभी तो अभी लोगों को ऐसे जैसे मूर्ख बनाया गया है भगत जी, इन वाणियों के आधार से। इन वाणियों का मतलब कुछ और है, और अपने हाँ स्वार्थ के लिए संगत को मूर्ख बना दिया दूसरे तरीके से। जी गुरु जी किसी को दर्शन देते नहीं, कोई तो रेलवे स्टेशन से वापस भाग रहा है, कोई जेल के हाँ आगे पहुंच गए तो वहां दंडोत करके भाग रहा है। अरे वो दंडोत हाँ। तो अपने घर पे भी कर ले, क्या यहाँ भगवान नहीं बैठे, क्या यहाँ अरे अपने वो दरबार तो नहीं लगा दंडवत रखा यहाँ मतलब है? डेली करते हैं। एक दिन वहां दंडोत करके आ गए, बाकी 29 दिन जो तू दंडोत कर रहा अपने घर पे, फिर उसका तो कोई लाभ ही नहीं, तू तो दीवारों का आगे कर रहा है, जब नहीं, तेरे को इतना विश्वास नहीं है तो। जिस दिन से नाम है उस दिन से दंडवत तो बराबर करते हैं। तो ये चीजें भगत जी, यदि हम ज्ञान आधार से विश्वास के साथ करेंगे ना, तो ये हाँ अपना जो है वो पूर्ण लाभ देंगी। जी भगत अब हम जी। गुरु जी को तो मान रहे हैं, जेल में बैठे हैं, घर पे आरती कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, तो क्या दीवार के सामने कर रहे हैं? जब यही नहीं मान रहे हम कि यहाँ पे हाँ भगवान होगा, हाँ तो ये नहीं, परमात्मा है, अंतर्यामी है, ये शब्द स्वरूप ही है। परमात्मा का आभास तो होता है कि मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें सहयोग हमारे साथ में है तो परमात्मा, साथ ये में तो आभास फिर तो भगत होता जी, है। फिर आप कहाँ पे मिलने की सोच रहे हो बताओ? ये आभास तो है कि परमात्मा हमारे साथ है, हम आभास जो भी है, करते हैं। आभास है, लेकिन विश्वास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है। हाँ, तो विश्वास को थोड़ा सा भगत जी सात संगति की वीडियो देख के, परमात्मा के सत्संगों को ध्यान से देख के जी थोड़ा विश्वास जी पैदा करो, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर उस समय जी जाना भगत जब गुरु जी आश्रम में आ जाए। जी जेल में गुरु जी को मत देखो भगत जी, ये परमात्मा है, ये जेल में बैठ गए तो फिर ब्रह्मांड कौन चलाएगा, जी दुनिया को कौन संभालेगा? या जी या भगत जी। या इनके अलावा कोई और भगवान है जो ये सृष्टि चला रहा है? हाँ तो विचार करो इन बातों पे। जी भगत जी। ऐसे तो मार खा जाएंगे अपन भगत जी।
हाँ, परमात्मा तो हमें त्रिकुटी के लिए तैयार कर रहे हैं, सतलोक के लिए तैयार कर रहे हैं। थोड़ा विश्वास डगमगाया हुआ है, वो मजबूत नहीं हो रहा है। साधु संगति से जुड़ो भगत जी, वो संगति छोड़ो मैनेजमेंट की, साथ संगति से जुड़ो, तब ये विश्वास मैनेजमेंट बनेगा। को उसमें तो मैं जाता ही नहीं, कभी नहीं गया अभी तक। हाँ, तो इधर आके भी थोड़ा ज्ञान को आधार ही बनाना पड़ेगा भगत जी, जी भगत जी। है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आज परमात्मा से माफी मांगना जब आपको उस गलती का एहसास हुआ है तो। जी भगत जी। फिर देखो परमात्मा क्या रजा बख्शते हैं। भोग लगाते हो गुरु जी को? भोग लगाया था, अभी लगाते थे, लेकिन क्या है कि वो घी का बना। हाँ,